गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार, आपका यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर। मैं आज सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आपके बीच आया हूँ। आप लोग मेरे सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो को अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा से देखिए। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट आपके बीच लेकर आया हूँ गाइस। ओके, क्या लेकर आया हूँ? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, आज मैं आपके बीच में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज, ब्याज, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? मान लिया जाए आप किसी व्यक्ति को ₹1 ऐसा दिए, ठीक है ना। उसको पहले साल दिए 5% के इंटरेस्ट पर, 5% के इंटरेस्ट पर, मान लेता हूँ ₹20 हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो 1 ईयर के लिए, कितना ईयर्स के लिए? 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो आपको गाइस एक चीज सुनिए, आपको 1 साल के बाद पैसा नहीं लौटा पाया, आप वो चला गया तीसरा साल के लिए, दूसरा ईयर चालू हो गया। दूसरा ईयर जब ₹80 होगा, ₹80, तो आप बताइए आपका इंटरेस्ट, मान लेता हूँ ऐड होकर यहाँ पे ₹20 होगा, क्या ₹20 में आपका इंटरेस्ट जारी हुआ दूसरे साल के लिए 5% के रेट से? नहीं गाइस, याद रखिएगा आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ए पर ही लगेगा। आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट लगेगा गाइस, वो किस पे लगेगा? इंटरेस्ट आपका 5% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो ए पर लगेगा। किस पे लगेगा? ए पर ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। अब मान लेता हूँ दूसरे ईयर भी नहीं दे पाए, वहां पे पैसा आपका जो जमा हुआ, जो इंटरेस्ट आपका बना, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मान लेता हूँ इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं, x बना होगा, ठीक नहीं। यहाँ पे इसका इंटरेस्ट x बना होगा, इसका इंटरेस्ट y बना होगा, वो यहीं रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपका इंटरेस्ट जो लगेगा गाइस, वो आपका इस पे लगेगा, ठीक है ना। फिर चौथा साल के लिए, तीसरा साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा गाइस 5%, वो किस पे लगेगा? इंटरेस्ट इसी पे लगेगा, ठीक है ना। आपका देखिए इंटरेस्ट आपका बदलेगा, इसमें नहीं। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में साल साल में इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक बार किसी को 10,000 रुपया दे दिए, तो हम लोग पीरियड रखें 1 साल के लिए, 5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट दिए, तो लास्ट में हम लोग निकालें तो टोटल जो आया हम लोगों का वैल्यू, ठीक है ना, कुछ तो आया होगा, x मान लेता हूँ, x आया, तो वो x पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो p पर ही लगेगा, ठीक है ना। जो मूलधन हम लोग प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है ना, जो हम लोग प्रिंसिपल किसी को दिए हैं मूलधन, ठीक है ना, उसी पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना, साधारण ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज में साल साल में चक्कर चलते रहता है। 6 महीना का अगर रेट लिया तो 6 महीना में चक्कर बदलते रहेगा, साल भर का लिया साल भर में, 2 साल का लिया 2 साल में बदलेगा, 5 साल का लिया 5 साल में बदलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका बदलते रहता है।
एक साल में मान लेता हूँ 1000 10% हुआ, तो अब 1000 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका, वो मैं कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट का समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। तो वहाँ पे 1010 रुपया का लगेगा, और वही साधारण ब्याज में अगर 1010 रुपया हुआ ना आपका अमाउंट, तो आपका एक साल में 1010 रुपया हुआ, तो आपका वो 10 रुपये का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका 1000 का लगेगा, ठीक है ना। दूसरे साल के लिए कितना, फिर 10 रुपया बढ़ गए, 1020 रुपया हुआ, तो दूसरे साल के लिए 1020 रुपया, वो 20 रुपये का आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है गाइस, आपका 1000 का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ये होती है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसीलिए नाम पड़ा है कि एक बार पैसा को कहीं जमा कर दीजिए, आप मान लेता हूँ मैं आपको 10,000 रुपया दिए, कितना दिए, 10,000 रुपया दिए, ठीक है ना गाइस। तो आपको देखिए 10,000 दिए, तो वही 10,000 का इंटरेस्ट लगेगा, उसमें जो आपका लाभ होते जाती है ना, अब मान लेता हूँ वो जो ऐसा ही साधारण ब्याज जो बनते जाता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो बनती जाती है, वो इंटरेस्ट का पैसा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं जुड़ता है, और वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुड़ता है। वहां पे इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट लगता ही है, बट प्रिंसिपल में भी इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज तो इसी को कहा जाता है। वहां पे प्रिंसिपल में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कम, इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट, वहां पे दोनों चीज में इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे एक चीज में लगता है। तो इसलिए गाइस आप लोग समझ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें यूज होती है, उसको हम बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल, मिटा देता हूँ इसको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, दरवाजे आगे चालू करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस, आप क्या देखिएगा यहाँ पे, आप एक चीज देखिएगा, ये आप देखिएगा कि कुछ चीजें जो यूज होती है ना, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहला क्या है गाइस, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आप देखिए, नौकरी अब दूर नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखिए पी, प्रिंसिपल या सम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल PRINC पल, प्रिंसिपल या सम, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूलधन क्या बोलता हूँ गाइस, मूलधन, अमाउंट मिश्र धन, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में मूलधन कहता हूँ, इसको हम लोग इस्तेमाल करता हूँ गाइस P या S से, ठीक है ना, S या P से, ओके, या यहाँ पे लिख देता हूँ P से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट नेम P यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, P, ठीक है। मूलधन हिंदी में मू यूज करेंगे। उसके बाद एक होता है रेट, रेट जिसको हम लोग दर बोलते हैं, जो हम लोग यूज करेंगे R, इससे यूज करेंगे R से। उसके बाद होता है टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं समय, उसको यूज करेंगे हम लोग T से, फॉर्मूला में T यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देता है यहाँ पे स्मॉल t। उसके बाद आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, और अमाउंट जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, उसको हम लोग ए से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग और एक चीज भूल गए कि SI सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, नहीं साधारण ब्याज बोलते हैं,
हम लोगों को पूरा टॉपिक में गाइस यही चीज यूज करना है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट। पूरा चीज में यही चीज दिया रहेगा, कभी कभी ये दिया रहेगा, वो चीज के बारे में यही आपका वर्ड मीनिंग है, आपका यही चीज पूरा बुक में दिया रहेगा। हिंदी मीडियम वालों को समय दर, मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम, रेट और प्रिंसिपल या सम, ये दो चीज यूज कीजिएगा। क्वेश्चन में सम दिया रहेगा तो समझ लेना प्रिंसिपल ही है, और क्या है, प्रिंसिपल ही है, ठीक है ना। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है ना। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग कार्यवाही जारी करते हैं गाइस। कार्यवाही आगे हम लोग शुरू करता हूँ। देखिए आगे की जो कार्यवाही है मेरा ये है कि पर एनम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पर एनम ये भी जानना बहुत जरूरी था। पी ए पर एनम, पर एनम जिसको हम लोग पी ए बोलते हैं, क्वेश्चन में पी ए इस्तेमाल होता है, बच्चा कंफ्यूज आ जाता है पी ए होता क्या है। तो देखिए पर एनम मतलब होता है मीन्स फॉर ईयर होता है, इसका मीन्स होता है ईयर। क्या होता है गाइस, ईयर, इसका मीनिंग होता है ईयर। क्या होता है, ईयर मतलब साल, वर्ष। पर एनम मतलब प्रत्येक साल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज होता है, प्रत्येक साल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे द वर्ड्स ऑफ पर एनम आर द समटाइम्स omitted, thus 8 per annums, इसका मतलब होता है 8 पर एनम मीन्स 8 RS R इज इंटरेस्ट ऑन RS 100 पर 1 ईयर, ठीक है ना। द इंटरेस्ट यूजुअली द पेड ईयर, हाफ ईयर, क्वार्टरली एग्रीज करता है अपॉन, मतलब अब देखिए इसका मतलब होता है, हम लोगों को तो पहले ही बता दिए पर एनम, ठीक है ना। उसके बाद गाइस आप कुछ एक चीज और देखिएगा, टाइम को जो रिलेट करता है तो इसको और हम लोग बड़ी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एन दिया हो तो समझना वो टाइम्स ही, एन गुना, एन टाइम्स, ओके ना। वहाँ पे हम लोग भी टाइम्स का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मीन्स फॉर ए ईयर, पर एनम मतलब ईयर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे आप लोग देखिए, आगे आप लोग देखिए गाइस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पर एनम। तो आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, इसमें एक ही को तो फॉर्मूला ही है, तो इससे एक ही फॉर्मूला से बहुत कुछ इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यदि क्वेश्चन में तुमको कभी कभार क्या होता है जानते हैं, क्या होता है, ऐसा ही पता करना है। क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, बोल रहा है कि कोई आदमी को मैंने 10,000 रुपया दिए, तो एक साल के बाद, कुछ समय के बाद 1,000 1,500 हो गया, तो अमाउंट 1,500 लौटाना पड़ा, नहीं कितना लौटाना पड़ा, 1,500 रुपया। तो क्वेश्चन में यदि अमाउंट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, तो ऐसा ही पता करना है, तो कैसे पता करेंगे गाइस, तो ऐसा ही इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एग्जाम्पल्स देखिए, क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 1,000 रुपये और अमाउंट है 1,500 रुपया। अब बताइए ऐसा ही क्या होगा गाइस, ऐसा ही क्या होगा, व्हाट, तो आंसर ऐसा ही इज इक्वल टू ए माइनस क्या होता है, पी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, 1,500 रुपया है ना, और अमाउंट एक, देखिए प्रिंसिपल 1,000 रुपया है, तो घटाइएगा
500 रुपया जो आएगा वही आपका क्या आएगा, SI आएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, यदि आपको SI अमाउंट पता है, SI पता है, और आपको पूछ दिया क्या पूछ दिया, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो एग्जांपल देखिए गाइस, अमाउंट 1500 दे दिया है, अमाउंट कितना दिया है 1500 रुपया, और SI दिया है, कितना दिया है गाइस, SI 500 रुपया। तब देखिए आप इसमें प्रिंसिपल पता कीजिए क्या होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस SI होता है। तो सीधी सी बात है ना कि अमाउंट 1500 रुपया है, SI 500 रुपया है, नहीं कितना है 500 रुपया है। तो सीधी सी बात है 1000 रुपया जो निकलेगा वही मेरा प्रिंसिपल होगा। इसी से गाइस और फॉर्मूला बनती है, मान लेता हूँ अमाउंट पता करना है तो P प्लस SI करना है, अमाउंट पता करना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया, SI दे दिया, अब बोलेगा अमाउंट ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू मान लिया जाए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपया दे दिया है, ठीक है ना। तो SI इज इक्वल टू 500 रुपया दे दिया है, कितना दे दिया है 500 रुपया दे दिया है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस SI होंगे। तो P कितना है गाइस 1000 रुपया है, SI कितना है 500 रुपया है, तो टोटल कितने हुए गाइस 1500 रुपया हुए। तो यही आप समझ सकते हैं कि अमाउंट जो निकलता है ऐसे निकलता है, प्रिंसिपल ऐसे निकलता है, SI ऐसे निकलता है। इस पे बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, ट्रिक इसी से निकलेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको सहज तरीका से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आपको SI पता करना हो तो अमाउंट में माइनस, अधिक क्वेश्चन में अमाउंट का वैल्यू दिया हो, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हो, यदि आपसे SI पूछ लिया, यदि आपसे SI पूछ लिया, क्या पूछ लिया, SI पूछ लिया, तो कैसे बता देंगे, प्रिंसिपल 1000 दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट 1500 रुपया दिया है, बोलता है SI क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो SI पता चल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो 1500 में 1000 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 500 रुपया, वो क्या बचेगा SI बचेगा। आप देखिए यदि आपको प्रिंसिपल पता करना है, क्वेश्चन में दिया है अमाउंट 1500 रुपया और साधारण ब्याज 500 रुपया, ठीक है ना, अमाउंट 1500 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया दे दिया है, बोलेगा कि सम ऑफ फाइंड कीजिए, सम व्हाट इज सम ऑफ। यह तो आपसे पूछ देगा कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस SI होता है, क्या होता है अमाउंट माइनस SI होता है, ठीक है ना। क्या होता है गाइस अमाउंट माइनस SI होता है। तो अमाउंट 1500 है, SI 500 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा 1500 में 500 घटा देंगे तो 1000 जो होगा वही मेरा क्या होगा अमाउंट, ठीक है ना। अगर आपको प्रिंसिपल होगा, यदि आपको अमाउंट पता करना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होगा, SI दिया होगा, दोनों को जोड़ देंगे, अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल दिया हो क्वेश्चन में 1000 रुपया, अमाउंट दिया है 500 रुपया, क्या दिया है 500 रुपया, ठीक है ना, तो बोलेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट पता कीजिए, तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कर देना है, क्या कर देना है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कर देना है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल में अमाउंट को जोड़, सॉरी गाइस सॉरी कहाँ चल गए थे, कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट पता हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपका क्वेश्चन यहाँ से तीन तीन फॉर्मूला से निर्धारित हो गए। अब हम लोग आगे कार्यवाही करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। जिस पे सिंपल इंटरेस्ट पर आगे की कार्यवाही जारी रखें। आप लोग देखिए, एक फार्मूला आप लोग बहुत व्याख्यात फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, आप लोग पता ही होगा। वो फार्मूला क्या है, यदि आपको ऐसा ही पता करना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। ये बहुत बड़ा व्याख्यात फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल से देख लो। मान लेता हूँ P दिया है 1000 रुपया, ठीक है ना, और R दिया है 5%, T दिया है 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब बोलेगा कि ऐसा ही क्या होगा, फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, देखिए ऐसा ही इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो P कितना है 1000 है, R कितना है 5 है, T कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना है जी 1000 है, R का वैल्यू कितना है 5% है, T का वैल्यू कितना है 2 है। वही चीज़ को यहाँ पे बैठा दिया, ये 0 से 0 खत्म, बच गया क्या 10 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी 10 धन 100, 100 रुपया जो आया वो क्या आया, ऐसा ही आया, ठीक है ना। क्या आया, ऐसा ही आया। तो इसी से अब थोड़ा सा आगे और कार्रवाई में करता हूँ। साधारण ब्याज में यदि आपको कभी कभी प्रिंसिपल पता करना हो तो देखिए एस आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी, ठीक है नहीं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया गाइस, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यदि आपका एस आई दिया रहेगा, एस आई 100 रुपया दिया है, ठीक है ना, कितना दिया है 100 रुपया, ठीक है ना। आर दिया है 5% और टी दिया है 2 ईयर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे गाइस, तो आप देखिए, और बोलेगा P इज इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा बात है P ही ने पता करना है, P इंटू एस आई इंटू 100 बटे क्या होता है R इंटू टी होता है, बैठा दीजिए। एस आई का वैल्यू क्या है गाइस 100 रुपया है, इंटू आर का वैल्यू क्या है गाइस, आर का वैल्यू 5 है ना, इंटू 2 है। तो आप देखिए 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 का कम, तो 1000 रुपये आ गया ना, प्रिंसिपल पता चल गया, ठीक है ना। इसी में से हम लोग कार्यवाही और आगे शुरू करता हूँ। कार्यवाही ये शुरू करेंगे गाइस, क्या यदि आर पता करना हो तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस एग्जाम्पल्स क्या होगा, P दिया होगा 1000 रुपये, ठीक है ना। एस आई दिया होगा 100 रुपया, ठीक है ना। T दिया होगा 2 ईयर्स, और बोलेगा R इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 होता है डिवाइडेड बाय P इंटू टी होता है या नहीं होता है। R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 होता है, ठीक है ना। एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू क्या होता है, T होता है, P इंटू क्या होता है, T होता है। तो आप देखिए एस आई कितना है 1000 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई P कितना, सॉरी गाइस सॉरी 100 है, ठीक है ना। P कितना है 1000 है, इंटू T कितना है 2 है। तो देखिए 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, सीधी सी बात है 10/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 5%, आ गया ना, R का वैल्यू 5%। तो हम लोग कार्यवाही 3 फार्मूला तक किया, एगो बच गया T, चलते हैं हम लोग T की ओर कार्यवाही शुरू करूँगा।
टी की ओर कार्रवाई शुरू करो, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस, टी की ओर कार्रवाई शुरू करते हैं। एक एक करके हम सबका फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं, आप देखिए से, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट, इससे आसान धरती पर कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट से आसान धरती पर कुछ नहीं है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से आसान धरती पे कुछ नहीं है। तो आप एक चीज देखिए, अगर टी पता करना हो, टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100, ठीक है ना। 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है, पी इंटू आर होता है। एग्जाम्पल्स देखिए ना, एग्जाम्पल देखिएगा तब मजा आएगा आपको। एग्जाम्पल्स आप देखिए ना, एस आई दिया है 100 रुपया और पी दिया है 1000 रुपया, आर दिया है 5%, टी क्या होगा पता कीजिए। तो सीधी सी बात है, टी इज इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, पी इंटू आर होता है। तो एस आई का वैल्यू कितना है 100 इंटू 100, पी का वैल्यू कितना है 1000 है, इंटू आर का वैल्यू कितना है 5, 20 20 10 10 कम। तो देखिएगा इस 10/5 को कट के 2, ये आपका ईयर आ गया। ये टाइम्स आपको पता चल गया, टाइम्स पता चल गया, टाइम्स पता चल गया। तो देखिएगा इस आगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में कार्रवाई शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए क्वेश्चन में यदि आपको एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा आपको, कि यदि प्रिंसिपल 100% हो, याद क्या रखिएगा, पॉइंट की बात है, 100%, तो उस समय SI जो होगा ना वो R इंटू टी होगा। क्या होगा, R इंटू टी होगा। क्या होगा गाइस, R इंटू टी, ठीक है नहीं, R इंटू टी होगा। ओके, यही आपका आंसर होंगे। अब कैसे होंगे तो देख लीजिए, प्रूफ की देख लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। पी कितना है 100 है, ठीक है ना। तो आप देखिए सीधी सी बात है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100% में होता है सर क्या, हाँ। तो आप देखिएगा इस पी 100 है, परसेंट है, इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो 100 में 100 गया, आर इंटू टी परसेंट बचा ना। उस कंडीशन में क्या होता है, 80% बच जाता है, ठीक है ना। जब प्रिंसिपल 100% हो तब उस कंडीशन में ऐसा ही निकालना है, आर इंटू टी। क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल 100% दिया हो तो आर इंटू टी, बस प्रिंसिपल पता करना है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। जब 100% होगा तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक, छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा फोटो में, ठीक है नहीं। तो आगे आप देखिएगा इस, क्या देखिएगा, जैसे कि एक एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स हम दे दिए, एग्जांपल्स में ये है आर इंटू टी कैसे पता चलेगा। जैसे एग्जांपल दे दिए, सुनिए, यदि P इज इक्वल टू 100 यूनिट है कुछ, ठीक है ना, R है 5%, T है 4 ईयर, तो बताओ ऐसा ही क्या होगा। सीधी सी बात है, 100 जैसे देखा तो छोड़ दीजिए ना, सीधा इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5 इंटू 4
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 20%। ऐसा ही कितना आ जाएगा गाइस 20% आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आगे हम लोग कार्रवाई शुरू करता हूँ। देखिए गाइस, आप लोग क्या देखिएगा, यदि आपको अमाउंट पता करना हो, क्या पता करना हो, अमाउंट, ठीक है ना, क्या पता करना हो, अमाउंट। क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट पता करना है तो कैसे पता कीजिएगा। तो देखिए हम क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस। तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P प्लस SI होता है ना। तो सीधी सी बात है, P लिखिए प्लस SI का वैल्यू P इंटू R इंटू टी बटे 100 होता है ना गाइस। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए ना, तो आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 P प्लस P इंटू R इंटू टी बटे 100 होगा। तो दोनों में से P को कॉमन ले लीजिए, तो 100 प्लस R इंटू टी बटे 100, सीधी सी बात है, ठीक नहीं। क्या हो गया, इतना मल्टीपल। तो यदि डायरेक्ट अमाउंट पता करना हो, क्वेश्चन में बोले ताकि प्रिंसिपल दे दिया है, ठीक है ना, SI दे दिया है, और डायरेक्ट बोलेगा अमाउंट पता करो, तो कैसे पता करेंगे, तो बस ऐसे ही पता करेंगे। R इंटू टी भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अगर अमाउंट प्रिंसिपल दिया हो, SI दिया हो, SI नहीं दिया मतलब मान लिया जाए क्या, प्रिंसिपल दिया हो, R दिया हो, T दिया हो, तो बताइए कि अमाउंट क्या होगा। तो डायरेक्ट P पता होगा, R पता होगा, T पता होगा, और अमाउंट पता करना है तो डायरेक्ट P इंटू 100 प्लस R इंटू टी बटे 100, ठीक है ना। यही है, एक एग्जाम्पल्स आपको दिखा देते हैं तो और मजा आ जाता है क्या। तो देखिए P दे दिया है गाइस 1000 रुपया, ठीक है ना, कितना दिया है 1000 रुपया। R दिया है 5%, T दिया है 2 ईयर्स, ठीक नहीं। और आप लोगों को पता क्या करना है, अमाउंट क्या होगा। अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, P इंटू 100 प्लस R इंटू टी मतलब 10 बटे 100, कितना होगा 100, ठीक है ना। P का वैल्यू कितना था गाइस 1000 था, ठीक है नहीं। तो 1000 इंटू 110 बटे 100, तो ये 20 खत्म, तो कितना हुआ 1100 रुपया। 1100 रुपये जो हुआ वही आपका अमाउंट हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे भी आप बना सकते हैं। आगे आप लोग देखिए क्वेश्चंस के साथ कैसे हम लोग लड़ेंगे। इसी में से एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा गाइस, फाइनली रूप से आप देखिए क्या याद रखिएगा, ये कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू, ठीक है ना, तो 100 प्लस R इंटू टी बटे 100। तो देखो ये गुणक में है ना, तो ये नीचे चले जाएगा गाइस, तो P इज इक्वल टू क्या होगा A बटे 100 प्लस R इंटू टी बटे 100 होगा, ठीक है नहीं। तो ये ऊपर चले जाएंगे, ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो P इज इक्वल टू A इंटू 100 बटे 100 प्लस R इंटू टी, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट प्रिंसिपल फाइंड करने का ये क्या हो गया गाइस, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा दिमाग शांत होगा। अमाउंट दे दिया है 1100 रुपये, कितना दे दिया है 1100 रुपये, ठीक है ना। और R है 5%, T है 2 ईयर्स, ठीक है नहीं।
तो बताओ P क्या होगा, बताइए P क्या होगा। तो सीधा सा भाई P इज इक्वल टू 1100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना है गाइस, आप ही लोग बता रहे ना। तो हम लोग देखे गाइस कि 2 इंटू मतलब सॉरी 5 इंटू 2, तो सीधी सी बात है कि 1100 इंटू 1000 बटे 110, एक कट गया 10 बचा, 10 गुना 100 बराबर 1000। यही आपका आया, क्या आया, प्रिंसिपल आया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ, ओके गाइस, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। आप लोग आगे की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, चलते हैं गाइस आगे। क्या देखेंगे हम लोग आज, ये देखेंगे आगे। हम लोग ये देखेंगे गाइस कि एक क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस क्या है, 5 आर्टिकल्स 9 टाइम्स होता है। तो बताइए टी ईयर 5 साल में कोई धनराशि 9 टाइम्स होता है। तो बताइए आप लोग, बताइए टी टाइम्स में, टी ईयर में, मतलब टी ईयर, टी ईयर में 17 टाइम होता है। तो कितना साल में होगा टोटल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। इससे आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगा। वो क्या पता चलेगा गाइस, देखिए हम क्या समझाने की कोशिश करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस। यहाँ तक काम क्या हुआ, खत्म हो गया, तमाम हो गया, ठीक नहीं। देखो कहता है क्या, यदि if a sum of money becomes n times with the rate of interest r%, मतलब कह रहा है क्या, इस कंडीशंस में यदि सम ऑफ मनी कुछ n टाइम्स में कितना हो रहा है गाइस, विथ द रेट ऑफ परसेंट, रेट इसमें आपको टाइम्स पता करना है। क्या पता करना है, टाइम पता करना है। कितना टाइम में कितना संपत्ति हो रहा है, 4 टाइम्स में सिंपल इंटरेस्ट 5% के रेट से। तो देखिए आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक नहीं, कोशिश कीजिएगा। इस क्या कोशिश कीजिएगा आप लोग, देखिए मैं एक ट्रिक लेकर आपके बीच आया हूँ। ये है कि इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 5 ईयर में कोई भी चीज 9 टाइम्स होता है। देखिए कह रहा है क्या, 5 ईयर्स में कोई भी चीज 9 टाइम्स हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स। तो बोल रहा है व्हाट ईयर इज इक्वल टू 17 टाइम्स। तो इस तरह का क्वेश्चंस निकालना है, कैसे निकालेंगे गाइस, ठीक है ना। तो टी पता करना है, तो सीधी सी बात है, क्या पता करना है, टी ही तो पता करना है ना। क्या पता करना है, टी। तो कैसे पता करेंगे गाइस, टी पता, ठीक है ना। तो क्या पता करना है हम लोगों को, टी पता करना है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा ना गाइस, प्रिंसिपल को हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल 1 रुपया होगा। क्या होगा, 1 रुपया होगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस आप क्या कीजिएगा, 9 टाइम्स 9 माइनस 1 और बटे 9 टाइम्स 17 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका होगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 डिवाइडेड बाय, ये होगा आपका, इसका होगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100
ठीक है ना। सिंपल सी शब्द है गाइस, ये 8 हुआ, ये 16 होगा, P1 है, R R कितना है, R कितना है, R नहीं पता है, T5 है, बटे 1 इंटू R भी नहीं पता है, T भी नहीं पता है, बटे सॉरी गाइस, सॉरी 100, और यहाँ पे 100 में 100 खत्म, ठीक है नहीं, 100 में 100 क्या हुआ खत्म, तो 1/2 इज इक्वल टू 5 R बटे RT, R में R खत्म, तो सीधी सी बात है कि 1/2 इज इक्वल टू 5/T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो T इज इक्वल टू 10 ईयर आया। कितना ईयर आएगा गाइस यहाँ पे, 10 ईयर्स। 10 ईयर में कोई मनी 17 टाइम्स होगा, 5 ईयर में कोई मनी 9 टाइम्स होगा, ठीक है ना। इस तरह आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ओके गाइस, ये बेसिक चीज ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, कह रहा है क्या, 10 ईयर में कोई मनी 18 टाइम्स हो रहा है, कितना टाइम्स हो रहा है, 18 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। 10 ईयर में कोई मनी 18 टाइम्स हो रहा है, तो बताइए आपको कितना ईयर में मनी 35 टाइम्स होंगे, कितने ईयर में मनी 35 टाइम्स होंगे, कोई मनी 35 टाइम्स होंगे। तो आप देखिएगा सीधी सी बात है, 18 माइनस वो 35 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका होता है P1, R कितना है नहीं पता है, T पता है 10 बटे 100 बटे, इसका क्या होगा इस, एक पता है, R पता नहीं, T नहीं पता है, इस इक्वल टू 100, ये इसमें कट गया, ये भी ये कट गया, ये क्या बचा 17/34 इज इक्वल टू 10/T, सब कटिए जाएगा, तो 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 10/T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा गाइस, T इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, यहाँ पे क्या होगा गाइस 20 ईयर्स, याद रखिएगा। उसका डबल ही होता है, क्या होता है, डबल होता है। एक दूसरा एग्जांपल से और देख लीजिए, तो मन क्या हो जाएगा आप लोगों का, शांति हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल्स क्या है, एक देखिए कि कोई मनी 7 ईयर्स में कितना टाइम्स हो रहा है, 22 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो बताइए आप ही लोग कितना ईयर में मनी, ठीक है ना, ये 45 टाइम्स होगा, ये बात आप लोग बताइए। तो सीधी सी बात है, 22 माइनस 1, ठीक है ना, 22 माइनस 1, तो देखिए 22 माइनस 1, ठीक है गाइस। आगे आप लोग देखिए 43 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू R इंटू 7 बटे, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा 100 में कट जाएगा, सीधी सी बात है, 1 इंटू RT, T में T कट गए, ये बचेगा कितना 21/42, ठीक है ना। और सीधी सी बात है 7/T, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना। तो कटने का मतलब हो गया 1/2, तो कितना हुआ 14 हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 7/T, तो T इज इक्वल टू 14 ईयर्स। बस यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 14 ईयर्स में 43 टाइम्स होगा कोई मन, ठीक है, कोई चीज़। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की बहुत दरकार था गाइस, ओके।
आगे हम लोग और ये जो क्वेश्चंस लेंगे थोड़ा सा मिटाने दीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं। अद्भुत जानकारियाँ मिलने की संभावनाएं, अद्भुत जानकारियाँ, सो 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 हो 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 हो। चलिए एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं, ठीक ना। कोई मनी क्या है लिखा हुआ है, क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में ये लिखा है गाइस, क्या लिखा है, टेन ईयर में कोई मनी 18 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कितने टाइम में कितना टाइम्स हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, टाइम पता है, ये टाइम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ रहता है, टाइम। तो 18 माइनस 1, 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू आर इंटू टी, कितना है 10 बटे 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर, कितना है गाइस 100, आर है टी का टी मतलब P1 है बटे 100। ये 10 में 10 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा गाइस 17 बटे 25 इज इक्वल टू 10R बटे R3, ये कट गया तो सीधा बात है 17 बटे 25 इज इक्वल टू 10 बटे टी, इससे गुना हो देते, सीधी सी बात है, टी इज इक्वल टू 250 बटे 17, ये आपका आंसर्स। और एक दो एग्जांपल्स आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है दूसरा एग्जांपल्स क्या है गाइस, कोई 12 टाइम्स 12 ईयर में 19 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बताइए कितना टाइम में 39 टाइम्स होंगे, ठीक है ना। कितने टाइम में 39 टाइम होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 19 माइनस 1 बटे 39 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू आर इंटू 12 बटे 100 डिवाइडेड बाय 1 इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो ये कट गया, तो ये 18 बटे 38 होगा इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आर होगा डिवाइडेड बाय आर टी होगा, आर आर कट गया, ये कितना बार में 9 बार में 19 बार में, तो 19 9 बटे 19 इंटू 12 बटे टी, ये से इससे सीधी सी बात है गाइस, ये 3 बार में ये 4 बार में 76 बटे 3, टी इज इक्वल टू जो आएगा वो 76 बटे 3 ईयर्स। बस यही आपका आंसर्स, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे, तो आगे हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं 19, ठीक। तो 10 बचेगा ना, हम्म 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 यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है कहीं में, गलत हो गया है। आगे हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं।
आगे की ओर कटवाई शुरू। क्या है कटवाई? 5, मान लेता हूँ कोई चीज है 5 ईयर में 9 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ x ईयर में कितना टाइम्स होगा? तो 17 टाइम्स हो रहा है। नहीं पता है तो फाइंड करना है। तो 9 माइनस 1 17 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू आर इंटू 5 टे, ठीक है ना। 1 इंटू आर इंटू टी कट गया इस 8/16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/टी। एक बार में, दो बार में, तो टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ को आप पता करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? एक घटाइए 8 में जब 5 हो रहा है तो 16 में कितना होगा? 5/8 इंटू 16, ये 2 बार में कट गया तो 10 ईयर्स। बस यही आंसर सही, ठीक है ना। ऐसे शॉर्ट कट में आप एक कम सोचना हो, जितना टाइम हो रहा है उससे कम सोचना हो। ये भी एक तरीका है, उधर लॉन्ग मेथड का ये शॉर्ट मेथड। आप देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, कोई चीज़ 10 टाइम्स में कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, ठीक है ना। कितना टाइम्स हो रहा है? तो आप याद रखिएगा एच टाइम में वो 30 कितना हो रहा है? मान लेता हूँ 49 टाइम्स हो रहा है। ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? तो आप देखिए, हम बोल रहे हैं कि 24 टाइम में कोई भी चीज़ 10 ईयर में 24 टाइम था, वो 24 गुना जो हो रहा था वो 10 साल में हो रहा था। तो बताइए 48 ईयर में कितना होगा? तो 10/24 गुना 48, ये 2 बार में कट गए, तो वही चीज़ 20 साल में हो जाएगा 48 टाइम्स, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल्स और देखिए आप। क्या हम लेते हैं गाइस कि 7 टाइम कोई चीज 21 टाइम्स हो रहा था, ठीक है ना। तो बताइए एक्स टाइम में वो चीज़ 43 सॉरी 20, देखिए यहाँ पे हम लेने का मतलब 81 टाइम्स हो रहा है। तो आप कहने का मतलब मेरा ये है कि 20 टाइम्स को कोई भी चीज़ 7 ईयर में होता था, तो बताइए आप 40 एंड 7 में 20 इंटू 40 2 बार में, तो कितना हो 20 कितना ईयर्स, ठीक है ना। आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ओके गाइस, ये कैसे बना नहीं बना हो तो आप लोगों को पता है। ये टाइम्स हो रहा है, इतना टाइम्स ये हो रहा है, उतना टाइम्स में ये रेट और टाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे जो एक तो फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, वो होता था फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ m माइनस m-1/n-1 इज इक्वल टू t1/t2 t2। एक फॉर्मूला ये ड्राइव, ठीक है ना। ओके, इसी में से एक दूसरा फॉर्मूला है गाइस। क्या है दूसरा फॉर्मूला? m-1 n-1 इज इक्वल टू r1/r2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा। 5% में 5% के रेट से 9 टाइम्स कोई मान हो जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 5% में रेट में कोई टाइम 9 टाइम्स हो रहा है, तो बताइए आप ही घुमाइए कितना टाइम्स में 17 टाइम्स हो रहा है। सीधी सी बात है कि 8 में
5 हो रहा है, तो 16 में क्या होगा, 5/8 इंटू 16, एक दो बार में कट गया, तो 10 ईयर में होता है 17 टाइम्स, ठीक है। कितना ईयर में, 10 ईयर में, मतलब 10%, सॉरी 10%। इसमें लाना पड़ेगा, हमको रेट भी लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रेट पता करना है तो एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, आज वीडियो इतने ही लॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ 5 टाइम्स में, मान लेता हूँ 5% में 5 टाइम हो रहा है, ठीक है ना, 5 टाइम में, तो आप एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5% 4 टाइम्स हो रहा है, 5% की दर से कोई भी चीज़ 4 टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि कितना टर्म में आप, क्या क्वेश्चन है, तो देखिए कितना टर्म में आप 7 टाइम्स हो रहा है, कितना परसेंट की रेट से 7 टाइम्स हो रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे गाइस। आप देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन का यूजने का है, 3 टाइम्स 5 हो रहा है, तो 6 टाइम्स इज इक्वल टू 5/3 इंटू 6, दो बार में इज इक्वल टू 10%। ओके, यही होगा आपका आंसर। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक होगा गाइस। अगला नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की ओर कार्रवाई, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गई, कुछ ही टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। जय हिंद, थैंक्स, रखते हैं।